दोस्तों आज मेरे साथ वो शख्सियत मौजूद है जो हमेशा से ही बहुत खूबसूरत रही हैं और आज भी उनकी खूबसूरती का कोई जवाब नहीं। मीनाक्षी शेषाद्री, और इनको तारुफ की कोई ज़रूरत नहीं। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। हमने जैसे बोला कि जैसा हमने आपको 80s 90s में भी देखा, आज भी वही खूबसूरती मेंटेन है। ये इस खूबसूरती का राज क्या है, पहले आप ये बताइए दर्शकों को। ब्यूटी कम्स फ्रॉम विद इन, तो मैं राज कहूँगी कि मन की स्वच्छता, निर्मलता वो बरकरार रहे तो चेहरा खूबसूरत ही लगता है। मैं आपने ये चीज़ बहुत सीखी कि अगर दिल खूबसूरत है, और जो आग के बारे में मैंने सुना वो ये जितने बोला उसने बोला कि मीनाक्षी मतलब एक बहुत ही खूबसूरत दिल की एक इंसान। तो वो जो खूबसूरती है अंदर से दिल आपका खूबसूरत है, वो चेहरे पे आपके अच्छा लगता है और आज भी वही अच्छा लग रहा है। थैंक यू मैम आपने बहुत सारे लोगों का उस वक्त दिल तोड़ा जब घातक जैसी सुपर डुपर हिट फिल्म करी और अचानक से पता चला मीनाक्षी शेषाद्री यहाँ से चली गई। ये डिसीजन कैसा, क्या, क्यों? मेरी शादी जब हुई तो मैं 32 इयर्स की थी और मुझे लग रहा था अंदर से कि वक्त आ गया है कि एक जीवन साथी ढूंढूं और घर बसा, और वैसा हुआ। मुझे वो शख्स मिले और दोनों तरफ से बात बन गई, तो मैंने ना आगा ना देखा ना पीछा, बस शादी कर ली। और वो क्योंकि अमेरिका में सेटल थे तो चल पड़ी मैं। इंडिया से सब नाते तोड़ के एक्चुअली नाते तोड़ने की ज़रूरत नहीं थी, पर क्या है कि एक नए देश में जाना, नया रिश्ता, शादी, फिर बच्चों की परवरिश और अमेरिका के साथ एडजस्ट करना, उसमें मैं इतनी बिजी हो गई कि मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। लेकिन वो डिसीजन इजी था एक सुपरस्टार के लिए। आप उस टाइम पे इस कदर हाइट पे थी, इतना ज़्यादा आपको लोग पसंद करते थे और आपका कैरियर इतना फ्लरिश कर चुका था। उस टाइम पे वो डिसीजन लेना आसान था? बहुत मुश्किल था। मैंने एक्चुअली जिस तरह से माधुरी ने अपने हस्बैंड को कन्विंस नहीं, पर वो दोनों समझ गए आपस में कि ही कैन कम बैक टू इंडिया एंड सपोर्ट हर हियर एंड बोथ कैन हैव अ करियर हियर। मैंने भी वैसा सोचा और हरीश ने उस वक्त बहुत ट्राई किया। 1 साल इंडिया में वो रहे, पर वो कुछ बात नहीं बन रही थी और मुझे लगा कि उनकी उन्नति बहुत ज़रूरी थी। मैंने काफ़ी सक्सेसफुल 15 साल का करियर देख लिया था। मैं सेटल डाउन करने के लिए तैयार थी और घर में रहने के लिए तैयार थी, पर उनके लिए वो सही नहीं था। ही नीडेड टू वर्क एंड बी सक्सेसफुल। तो इस वजह से मैंने वो डिसीजन लिया कि मैं यूएस में रहूँगी। और मैं वहाँ इतनी बिजी हो गई, इतनी खुश हो गई कि मुझे याद भी नहीं आया इंडिया। मेरे मम्मी डैडी बेचारे वेट करते थे मेरे फ़ोन कॉल्स के। अच्छा ये बताइए मैम, जब आप यहाँ थी, मतलब इस मीनाक्षी शेषाद्री इतना बड़ा नाम, और लोग मतलब आप सड़क पे कहीं चल नहीं सकते हैं, इतना जहाँ भी आप जाएँ वहाँ पे क्राउड इकट्ठा हो जाए और लोग आपको घेर रहे हैं। उस टाइम पे फ़ोन्स नहीं थे लेकिन लोग ऑटोग्राफ लेने हैं, फ़ोटो। लेकिन यूएस जब आप पहुँची तो वहाँ पे किसी को कोई मतलब नहीं होता किसी से। तो वो एक अचानक से इतने एक सुपरस्टार होने के बाद, इतना घिरे रहने के बाद एक आम जिंदगी में अपने को जेल करना, वो कैसा था? मतलब वो एक्सेप्टेबल था आपके लिए? बहुत 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 मुश्किल था। सबसे पहले खुद हर चीज़ को कर लेना एक ज़रूरत है वहाँ की सभ्यता की, वहाँ की सोसाइटी की। एवरीबडी इज़ सो इंडिपेंडेंट, और वहाँ की विमेन जो औरतें हैं, अमेरिकन लेडीज़, वो सब करती हैं। गार्डन में घास भी काट देंगी, घर की सफाई और खाना सब तैयार करना भी कर देंगे। वहाँ मेड्स हार्डली कोई रखता है क्योंकि मेड्स आर एक्सपेंसिव, नॉट एवरीबडी कैन कीप। और फिर वो मतलब अपना जॉब भी करेंगी, अपने फ्रेंडशिप्स भी रखेंगी, अपनी खूबसूरती को भी बरकरार रखेंगी। अमेरिकन वुमेन स्पेंड सो मच ऑन मेकअप, हेयर, गोइंग टू द ब्यूटी पार्लर, क्लोथ्स। मैं वहाँ गई तो आई हैव टू बी ऑनेस्ट, मैं बहुत डर गई, मैं बहुत सहम गई। पर मुझे अपने हस्बैंड से एनकरेजमेंट मिला और सबसे पहले मैंने सीखा ड्राइविंग, जो मुझे नहीं आता था। अच्छा। और आई लव ड्राइविंग नाउ। अमेरिका के 4-4 लेन्स की रोड्स और लोग इतना ट्रैफिक रूल्स फॉलो करते हैं।
इंडिया आई, मुंबई का ट्रैफिक देखा मैंने कहा ओ बाबा मैं यहाँ कभी ड्राइव नहीं कर सकती। तो आपको भी वहाँ पे मतलब वहाँ मेड नहीं मिलती तो आपको भी वो सब काम करना पड़ा जो कभी भी आपने यहाँ पे किया ही नहीं होगा। अच्छा, यहाँ मैं एक नई बात कहूँगी, यहाँ भी मैं बहुत काम करती थी। मैं और मम्मी हमारे 2000 स्क्वायर फीट के घर में अकेले रहते थे। वी हैड नो फुल टाइम सर्वेंट्स एवर। पार्ट टाइम सुबह आके चले जाते थे, तो काफ़ी काम हम लोग खुद करते थे, सफाई, खाना, ये वो, कभी कभी बर्तन, कभी कपड़े सब धो लेती थी यार। हाँ, इतना डिफ़िकल्ट बिजी मूवी करियर था मेरा, उसके बावजूद मैंने वो भी किया। मैंने डांस प्रैक्टिस और स्टेज शोज किए, मैंने बीए और एमए किया। यस, तो मेरा पूरा फोकस था कि मैं अपने आप को बिजी रखूं और ये जवानी जो मेरी है उसका फुल प्रयोग करूं, क्योंकि आगे जाके क्या मालूम मैं ये सब कर पाऊंगी। तो रियली ये ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ा मुझे यूएसए जाके, सिर्फ यही था कि वहाँ के घर बहुत बड़े हैं। इतने बड़े घर को साफ करना, ओह माय गॉड, जान चली जाती थी। खाना क्या बहुत अच्छा बना लेती हैं आप? यहाँ भी एक सच्चाई कहना ज़रूरी है, मैं बहुत ख़राब खाना सीरियसली, और इस बात से मैं बहुत नाखुश हूँ क्योंकि मेरे बच्चों को सफ़र करना पड़ा। बेचारे मैं जो भी बनाती थी अनाप शनाप वो खा लेते थे, बट लकीली हरीश अच्छे कुक हैं, तो मेरी जो खामियां थी उन्होंने उसको पूरी कर दी। बट देयर आर कपल डिशेस जो आई एम प्रीटी गुड, लाइक पालक पनीर, चिकन मखनी, और साउथ इंडियन कड़ी जो अलग होती है नॉर्थ इंडियन कड़ी से। मैम हम ये पूछेंगे, आपको 2 बड़ी फिल्में एक साथ ऑफर हो गई, पेंटर बाबू और हीरो, और दोनों एक ही साल में आई, 83 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यू आर राइट, वो हीरो आई थिंक वाज ऑलमोस्ट लाइक 84 जी। तो वो ये हीरो कैसे आपको ऑफर हुई थी? मीन्स सुभाष जी ने कहाँ आपको देखा था, कैसे ऑफर हुई वाली फिल्म? सुभाष जी मनोज जी को बहुत मानते हैं और उनके फिल्म की स्टाइल, उनकी सॉन्ग पिक्चराइजेशन से काफ़ी वो इम्प्रेस्ड हैं और फॉलो भी करते हैं अपनी फिल्मों में, यू नो, यूजिंग मिरर्स, क्रिएटिंग डिफरेंट फ्रेम्स, एडिटिंग का स्टाइल। ऑफ कोर्स वो खुद ही बहुत कमाल के फिल्म मेकर हैं। उनको नई लड़की चाहिए थी जो क्लासिकल डांस कर सकती हो, और सुना उन्होंने कि मनोज जी की जो हीरोइन है वो अच्छा डांस करती है, तो मेरे पेंटर बाबू के रशेस मनोज जी से पूछ के उन्होंने देखे। मनोज जी नहीं चाहते थे कि मैं जब तक पेंटर बाबू रिलीज़ हो कोई और भी फिल्म साइन करूं, लेकिन बिकॉज इट वाज सुभाष है एंड सुभाष जी सेड हाँ मेरे फिल्म में ये अच्छी फिट होगी, एंड सुभाष जी के सब्जेक्ट में मनोज जी समझ गए कि ये अच्छा रोल है लड़की के लिए। मनोज जी ने कहा तुम ये करो, तो वो उनका बड़प्पन था कि उन्होंने मुझे वो चांस लेने दिया। और सुभाष जी को एक शिकायत थी कि मेरे रशेस में मैं बहुत मॉडर्न, बहुत ग्लैमरस थी पेंटर बाबू में, क्या मैं वो घरेलू कंजर्वेटिव फैमिली की राधा का भूमिका निभा पाऊँगी। बट समहाउ ही फेल्ट कि साउथ इंडियन लड़की है, भरतनाट्यम करती है, कर पाएगी। तो आई थिंक पेंटर बाबू के कुछ महीने हो चुके थे, शूटिंग बाकी थी व्हेन आई साइंड हीरो। और जब हीरो सुपर डुपर इतनी बड़ी हिट हुई, उसके बाद क्या आलम था आपका खुद का, और क्या आलम था फिल्म इंडस्ट्री का, जो जाहिर सी बात तमाम रोल्स आपको ऑफर हो रहे हैं उस टाइम पे? हीरो की सफलता के बाद मैं सच कहूँ, जैकी और मुझे जिस हिसाब की फिल्में या रोल्स मिलनी चाहिए थी नहीं मिली, नहीं ऑफर एक दूसरे के साथ। वी डिड सम फिल्म्स, मेरा जवाब, दहलीज, अल्लाह रखा, बट हीरो में जो हम दोनों का मीटी रोल्स थे और एक दूसरे के साथ जो रोमांटिक वो सब जो था, दैट वाज नेवर रिपीटेड। एग्जैक्टली। तो पीपल थोड़े डिसअपॉइंट हो गए। तो बट ऑन द अदर हैंड अच्छे बड़े निर्माता निर्देशक
उन्होंने मुझे अप्रोच किया और मैं फिल्म साइन करती गई। बाकी सब एक्ट्रेसेस की तरह साल में 12-12 फिल्में करते थे हम लोग, 3-3 शिफ्ट काम करते थे। तो मैंने वो सब किया। अब पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मुझे लगता है कि येस, आई वाज लकी कि आई गॉट गुड प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स एंड को स्टार्स, बट आई डिड नॉट गेट द बेस्ट रोल्स। कुछ रोल आपके जैसे ज़िंदगी में है, दामिनी, अगर मीनाक्षी शेषाद्री का नाम लेते हैं तो सबसे पहले लोग दामिनी को सबसे पहले याद करते हैं। वो इतना शानदार आपके हिस्से में रोल है। स्वाति जी। और उसके अलावा देखिए मैम, और भी बहुत सारी फिल्में हैं, जैसे हीरो तो है ही है उसमें, लेकिन जुर्म आपकी सनी देओल के साथ, विनोद खन्ना के साथ और ऋषि कपूर के साथ जी। काफ़ी हिट जोड़ी रही आपकी। जी जी, ज़रूर ज़रूर, सही बात है। मिस्टर बच्चन, शहंशाह। जी। आपको सबके बारे में पूछेंगे सनी देओल की क्या खासियत लगी उनके साथ काम करके? घायल भी किए, घातक भी किए। सनी देओल के साथ एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं। जब बेताब की कास्टिंग हो रही थी, एक लड़की की खोज थी सनी के साथ इंट्रोड्यूस करने के लिए, तो मेरा भी स्क्रीन टेस्ट लिया गया था। अच्छा जी। पर अल्टीमेटली अमृता डिड द फिल्म एंड शी वाज फैंटास्टिक। वो तो आई थिंक टेलर मेड, शी वाज द बेस्ट चॉइस फॉर बेताब। तो मेरे मन में हमेशा ये बात थी कि सनी के साथ काम करना है। एंड राहुल रवेल के डकैत में वो पहला अपॉर्चुनिटी मिला। उसके बाद घायल, घातक और दामिनी। सनी के साथ मुझे सही में आई फेल्ट दैट वी वर लाइक धर्मेंद्र एंड हेमा मालिनी इन अ डिफरेंट वे, बट यू नो समथिंग लाइक दैट। बहुत इजी है उनके साथ काम करना। वो इतने रिलैक्स नेचर के हैं, उनका स्वभाव इतना सरल है। या आई हैड नो प्रॉब्लम्स। डकैत में किस कारण नैया डोले गाने में वो गाना शुरू होता है कि हीरो हीरोइन किस ईच अदर, एंड मैं इतनी कंजर्वेटिव लड़की, आई वाज सो कंफर्टेबल, आई सेड ओके आई विल डू द शॉट। बाद में सेंसर्स ने वो शॉट काट दिया। सिर्फ किसने शॉट काट दिया? हाँ, क्योंकि डकैत में बहुत ज़्यादा वायलेंस थी, तो उन्होंने वायलेंस को रहने दिया और किसको सेंसर कर दिया। अब आजकल तो सेंसर भी बहुत ज़्यादा ओपन हो गया। किस तो उसके लिए बहुत मामूली सी बात है, मीन्स जस्ट लाइक राइस, दाल राइस प्लेट। मैम, मिस्टर बच्चन साहब, शहंशाह जी, उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस था आपका? वैसे बच्चन साहब के साथ आपका वो शहंशाह का किरदार जो है वो एवरग्रीन हम बोलेंगे। ख़ासतौर से वो जो आपके जो जाने तो मुझे जाना है, वो सॉन्ग आज भी लोग सुनते हैं और इन्जॉय करते हैं। मैंने बहुत एंजॉय किया उस शूटिंग को ऊटी में। और ये कहानी, ये किस्सा मैं हमेशा बोलती हूँ, कई बार कह चुकी हूँ इंटरव्यूज़ में, फिर से कहूँगी। तो पहली बार मैंने आमिर जी को देखा जब मैं 10वीं कक्षा में पढ़ रही थी दिल्ली शहर में। हम लोग बच्चे स्कूल ख़त्म हो जाने के बाद बस में घर वापस लौट रहे थे। आमिर जी और रेखा जी मोटर बाइक में सिलसिला की शूटिंग कर रहे थे उसी एरिया में। तो हमारे बस ड्राइवर ने कहा शूटिंग हो रही है, अमिताभ बच्चन है। तो हम लोगों ने बोला पीछा करो, घर नहीं जाएंगे, उनका ऑटोग्राफ लेके जाएंगे आज। वो दोनों रुक गए हमारे लिए। क्या बात? वो डरे नहीं कि 50 लड़कियां बस से आएंगी ऑटोग्राफ के लिए। बट अफसोस यश चोपड़ा जी आए, बोले अमित शॉट रेडी, तो ही सेड सॉरी गर्ल्स, और वो निकल गए। तो जब मैं उनके मोटर बाइक पे वो जब आगे चला रहे थे और मैं पीछे बैठी थी, मैंने धीरे से उनको कहा अमित जी, फर्स्ट टाइम आई सॉ यू आर ऑन अ मोबाइल लाइक दिस। मैंने कभी सोचा नहीं था कि आई विल सिट बिहाइंड यू 5 years later, 5 साल बाद। तो दिस इज ग्रेट अपॉर्चुनिटी आई गॉट। अमित जी की खासियत है वो बहुत रिहर्सल्स करते हैं और वो हर रिहर्सल के साथ इम्प्रूव होते जाते हैं और मैं डिटीरियरेट होते जाती थी। मेरा फर्स्ट टेक होके बेटर होता था। पर बहुत कुछ सीखने को मिला एक्टिंग के बारे में, अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना चाहिए, इतने बड़े स्टार होने के बावजूद कैसे सबके साथ अच्छी तरह से रहना चाहिए। तो लर्न अ लॉट फ्रॉम हिम।
तो जब आपने रेखा जी के साथ देखा था अमित जी को, जी तो जैसे हम लोग फ़ैन हैं उस जोड़ी के, आप भी फ़ैन थी? एब्सोल्युटली। उफ, मैंने मालूम नहीं सिलसिला कितनी बार देखा है। It seems that they are made for each other. And दो अनजाने, oh God, what a good story it was. Exactly. अच्छा, अब जो सिनेमा आप देख रही हैं आज की डेट में, आपने जो देखा था, क्योंकि देखिए आज की डेट में जो भी सिनेमा है उसमें वल्गैरिटी इतनी ज़्यादा आ गई है। देखिए पहले भी सीन्स पिक्चराइज होते हैं, इंटीमेट सीन आपके और बच्चन साहब की पिक्चराइज हुए हैं गंगा जमुना सरस्वती में, लेकिन एक सभ्य तरीके से। आज इतना ओपन हो चुका है, मीन्स आप उसको एक्सेप्ट कर पाती हैं उस सब चीज़ों को, क्यों फाइनली आए हैं तो आप भी हिंदुस्तानी हैं। मैं अभी 28 सालों के बाद आई हूँ, फिर से काम करने का पूरा इरादा है। इस माहौल में मैं अपने आप को ढाल पाऊँगी या नहीं, मुझे भी थोड़ा सा क्या फिक्र लगता है कि डर जाती हूँ मैं थोड़ा, कि अगर रोल बहुत अच्छा हो लेकिन उसमें एक ऐसा सीन आ जाए, डायरेक्टर बोले ये तो कहानी की मांग है, पात्र के लिए ये ज़रूरी है, विल आई एक्सेप्ट इट और विल आई से मुझसे नहीं होगा, मैं ये फिल्म नहीं कर सकती। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने निकाला है। मेरे अंदर जो कंजर्वेटिव साउथ इंडियन ब्राह्मण लड़की का जो आत्मा है ना वो इन बातों से मैं ज़रा बौखला जाती हूँ कि ये मैं शायद हैंडल नहीं कर पाऊँगी। जब उससे भी आपका किस सीन था, उसको जब सेंसर बोर्ड ने हटा दिया और जब आपने गंगा जमुना सरस्वती में जब इंटीमेट सीन दिया तो आपको कुछ घबराहट थी कहीं पे? गंगा जमुना सरस्वती की शूटिंग के दौरान यस, मनमोहन देसाई जी जो डायरेक्टर थे उस फिल्म के, उन्होंने बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया शॉट बाय शॉट कि वो कैसे सीन को टेक करने वाले हैं। इट वॉज ऑल सिम्बॉलिक एंड वेरी सटल। राइट, इनफैक्ट उसका इम्पैक्ट बहुत था, बहुत इम्पैक्ट था, विदाउट डूइंग एनीथिंग ऑब्वियस। तो और सिचुएशन भी ऐसी थी कि वो लड़की मर रही है ठंडक में मरी जा रही है उसको बचाने के लिए। तो ये सब भी देखने से, उसका कॉन्टेक्स्ट देखने से फर्क पड़ता है। राइट, पिक्चराइज जो किया गया था बहुत ही सभ्य तरीके से किया गया था, बहुत अच्छे तरीके से किया गया था। तो जैसे आपने बोला कि आज की डेट में आपने को फिट रख पाएंगी नहीं रख पाएंगी, तो बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा मुश्किल आपके लिए भी होगा, क्योंकि अगर अच्छा चीज़ आ गई है उसके बाद भी अगर इस तरह कुछ मामलों हो आप शायद ना कर पाएँ तो। लेकिन उस टाइम पे आपके साथ में और भी जो एक्ट्रेसेस थी उनके साथ आपका कंपटीशन था, जैसे माधुरी थी या फिर श्रीदेवी भी थी, जूही चावला भी थी। तो इनके साथ आपका आज की डेट में देखते हैं एक्ट्रेसेस जो है वो सब बहुत दोस्त हैं एक दूसरे की, उस टाइम पे दोस्ती नहीं हुआ करती थी। उस टाइम टाइम नहीं था किसी के पास, मल्टीपल शिफ्ट का सिस्टम जो था, जब टाइम मिलता था हम लोग बस सोने का सोचते थे कि आराम मिल जाए। शूटिंग के बीच में मैं ढूंढती थी जहाँ डायरेक्टर ने कहा अच्छा लाइटिंग के लिए 1.5 घंटे लगेंगे, मैं भाग के सो जाती थी। तो जब भी साथ में किसी एक स्टूडियो में इफ आई न्यू की श्रीदेवी है या जूही है, यूज्ड टू मीट एटलीस्ट टू से हेलो, शायद उससे ज़्यादा नहीं। आज की तारीख में हाँ लोग ज़्यादा फ्रेंडली हैं, लोग ज़्यादा वेस्टर्नाइज्ड भी हो गए हैं, लाइक वेस्टर्न स्टाइल है जहाँ कुछ ज़्यादा ही करीबी दोस्ती हो जाती है। तो मैम आपके टाइम पे जैसे ये कास्टिंग काउच हमेशा रहा, आपके टाइम पे भी था, कभी आपको कैसे मालूम? वो तो हर दौर में रहा है। अच्छा, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कभी आपको उस बुरे वक्त से गुजरना पड़ा, मीन्स आपको कभी किसी को ना करना पड़ा कि मैं काम नहीं करूँगी? क्या सामने वाले ने कभी बुरी नीयत से मुझे काम दिलाने की कोशिश की? हाँ, बहुत कम, लेकिन एक आध किस्सा होगा और 100% मैंने वो काम नहीं किया। पर ये भी कहने की मैंने प्रयास की कि देखिए आप मेरे लिए दोस्त समान हैं या गुरु समान हैं, बड़े बुजुर्ग समान हैं, और मैं सिर्फ वैसा रिश्ता रख सकती हूँ और कुछ नहीं। उस
उसको रखते हुए अगर आप मेरे साथ काम करना चाहेंगी अवश्य मैं तैयार हूँ, वरना आप अपनी राह मैं अपनी राह। तो ऐसे में फिल्म छूट जाती तो अफसोस था कि अच्छी अगर कोई स्क्रिप्ट आई थी तो। नहीं, मुझे लगता है कि हम लोग इंसान पहले हैं, फिर आर्टिस्ट हैं। इंसानियत जो हम जिस हिसाब से मैं अपने लिए डिफ़ाइन करती हूँ कि मुझे इस पैरामीटर, इस दायरे में रहना है, अगर मैं उसको मैं संतुष्टि नहीं दिला सकती हूँ तो फिर देन वो काम में मुझे खुशी कैसे मिलेगी। अच्छा, हमेशा देखा गया एक्ट्रेसेस जो है ना उनके नाम ज़रूर जोड़ते हैं किसी न किसी के साथ, और अक्सर देखा है कि मतलब डायरेक्टर के साथ नाम जुड़ जाता है। आपका नाम भी राजकुमार संतोषी के साथ भी जुड़ा, तो आप उस चीज़ को कैसे लेती थी उस टाइम पे, कैसे मतलब हैंडल करती थी सब चीज़ें? मैं प्राइवेसी में बहुत बिलीव करती हूँ कि ये मेरा प्राइवेट बाउंड्रीज़ है, इसके अंदर जो जो हो रहा है आई एम नॉट विलिंग टू शेयर विद ऑडियंस, नॉट विलिंग टू शेयर विद मीडिया, नॉट विलिंग टू शेयर विद इंडस्ट्री कोलीग्स। That's it. शॉर्ट एंड स्वीट। हाँ, मुझे ना तो स्कैंडल का शौक है, गॉसिप का शौक है, पब्लिसिटी जैसी भी हो अच्छी पब्लिसिटी है, चलो हवा में घुमाओ कहानी को, नहीं, मुझे वो पसंद नहीं। और वो इसलिए पसंद नहीं क्योंकि मैं अपने कला के बलबूते पे जाना चाहती हूँ कि लोग मुझे जाने। नहीं, मैं आप तो बहुत शानदार कलाकार हैं, मतलब ये इंडस्ट्री की एक खुशनसीबी कि आप जैसी कलाकार इस इंडस्ट्री में रही हैं और अभी भी आपका कमबैक है। लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि अब मीनाक्षी शेरजादी को बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर में देखा जाए। तो आपका जो ये कमबैक वाला जो अब आपने जो मन बनाया है, तो अब आपने जब देखा कि बच्चे भी सेटल हो चुके हैं, सब कुछ सेटल हो, इसलिए आपने मन बनाया कि चलो भाई वापस जो एक दुनिया थी मेरी उसमें वापस चला जाए। कई सालों से, ऑलमोस्ट 10 से ऊपर सालों से मैं और मेरे परिवार में ये डायलॉग चल रहा है कि मैंने सब छोड़ दिया, मैं यूएसए आ गई, पर एक दिन ऐसा आएगा जब बच्चे अपना अपना जीवन बिताएंगे और हरीश विल सपोर्ट मी, भले मैं यूएसए में हूँ या इंडिया में हूँ। तो फैमिली वॉज ऑलवेज रेडी कि एक ना एक दिन मम्मी वापस जाएगी, क्योंकि जो क्रिएटिव प्रोफेशन में वो थी, डांसिंग, एक्टिंग, सिंगिंग वगैरह, उसका पूरा उपज इंडिया में ही हो सकता है, वो यूएसए में उसके चांसेस ना के बराबर है, ज़ीरो है समझ लीजिए। हाँ, बहुत कम फिल्में वहाँ बनेंगी जो इंडियन लैंग्वेज में होंगी। तो मैम आपके जो बच्चे हैं, किड्स जो आपके, वो जब आपका काम देखते हैं मतलब तो वो क्या बोलते हैं, मतलब आपको देख के चुपचाप देखते रहते हैं, क्या बोलते हैं आपको? कहते हैं मम्मी किसने तुम्हें महान अभिनेत्री कहा, ये है काम तुम्हारा। वो एकदम टोटली मेरे वर्स्ट क्रिटिक्स। अच्छा, एक्टिंग इंडिया में इसको एक्टिंग कहते हैं। ऑफ कोर्स क्या अमेरिकन स्टाइल ऑफ एक्टिंग थोड़ी अलग है, वहाँ की फिल्म मेकिंग क्या मसाला फिल्में बनती हैं, मसाला फिल्में बनती हैं, यहाँ थोड़ा ड्रामा इमोशन ज़्यादा होता है, राइट है ना, कॉमेडी भी हमारी लाउड होती है। तो बट मेरे 2-3 फिल्में देखी हैं उन्होंने और पसंद किया है। और इस दौर पे जहाँ मैं अपना सेकेंड इनिंग्स खेलने आई हूँ, मेरा इतना सॉलिड सपोर्ट मिल रहा है। तो और मेरी बेटी 26 है, जॉब करती है, मेरा बेटा 21 है, 2 साल भी कॉलेज के उसने ख़त्म किए हैं, बैचलर्स, और दे आर वेरी इंडिपेंडेंट, वेरी केपेबल, दोनों अपने अपने आप रहते हैं। तो यू नो टू गेट दैट काइंड ऑफ थिंग कि मम्मी एज इज़ जस्ट अ नंबर, एग्जैक्टली, आप जाओ और दुनिया को दिखा दो कि आप ये कर सकती हो। हाँ बिल्कुल वो कर सकती हैं और बिल्कुल करेंगी भी। मैम चलते हैं एक चीज़ और पूछी आपसे, सलमान खान के साथ भी आप फिल्म एक कर रही थी और शेयर हो गई। सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, इनके साथ काम करने का एक सपना तो हर किसी का रहता है, आपका भी है, अभी भी काम करने का मौका मिलना चाहिए इनके साथ। मैं सच बोलूँ, तीनों मुझसे उम्र में छोटे हैं जी, और यहाँ हीरोज़ अपने से
आधे उम्र की हीरोइंस के साथ काम करना पसंद करते हैं। ये तो मैं तो उनसे बड़ी भी हूँ। तो अनलेस कि कोई ऐसा एक स्क्रिप्ट आ गया, जैसे एक फिल्म बहुत पहले बनी थी ऋषि कपूर और राखी का, आई थिंक दूसरा आदमी और समथिंग वेरी बोल्ड, बट ओल्डर वुमन एंड अ यंगर मैन, राइट राइट। सो ऐसा कोई सब्जेक्ट होगा तो मैं भी। चलिए मैम, हम ये दुआ करेंगे आपको सब लोग जो है देखना पसंद करेंगे, आपकी वापसी का सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं। ऑल द बेस्ट बोलेंगे कि आपको जल्दी हम लोग वापस से फिर से बड़े पर्दे पर देखें और एक बार फिर वो दामनी वाला अंदाज, वही कड़क तेवर एक बार फिर सबको नजर आए। ऑल द बेस्ट मैम। थैंक यू। हमसे बाद में बहुत